सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। मेहता तुम्हारी समझ कैसी पाई, मेहता तुम्हारी समझ कैसी पाई। ना तुम सा कलाकार वेद बताए, ना तुम सा कलाकार वेद बताए। तुम्ही ने पदारथ बहुमूल्य रच के ये द्यों पृथ्वी आकाश लोक सजाए। मेहता तुम्हारी समझ कैसे पाए। पवन मिट्टी पानी अमोलक पदारथ, बिना इसके रहता ये जीवन अकारथ। सुमन रहत सुरभित तरुओं के साए, विविध अन्य औषधि से धरती सुहाए। मेहता तुम्हारी समझ कैसी पाए। ना तुम सा कलाकार वेद बताए। मेहता तुम्हारी समझ कैसे पाए। यहाँ सोना चांदी लोहा हीरक है, खनिज कोयला और गंधक नमक है। उदधि सीपी मोतियों से भी भरे हैं, कषाय मधुर अम्ल कटु रस चखाए। मेहता तुम्हारी समझ कैसे पाए। ना तुम सा कलाकार वेद बताए। मेहता तुम्हारी समझ कैसे पाए। यह ग्रह सूर्य चंद्र ये झिलमिल सितारे, प्रकाशित ही रहते हैं प्रभु के सहारे। यह पार्थिव का तत्व भुलाया न जाए, कलावित प्रभु महिमा कैसे गिनाए। मेहता
शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय रागों पर जब भजन आधारित होता है, राग देश पर, शास्त्रीय संगीत का जो राग होते हैं ना, उस राग देश पर यह भजन आधारित। इतनी सुंदर जब ये शास्त्रीय धुन पर, शास्त्रीय रागों पर भजन आधारित होते हैं तो मनुष्य को इतना भाव विभोर कर देते हैं। उनके राग इतने सुंदर, मधुर, करण प्रिय होते हैं। मन पूरी चंचलता छोड़कर एकाग्रित होकर और अपने आनंद, प्रसन्नता में आनंदित हो जाता है। तो जो रचनाकार है वो हमेशा से, इनकी बहुत सारी रचनाएं, वो क्या करते हैं, एक वेद का मंत्र लेते हैं, फिर उस मंत्र के अर्थ को पूरा भजन के एक एक वाक्यों में रचते जाते हैं। इतनी सुंदरता से पूरे मंत्र के अर्थ को पूरी एक एक कड़ियों में बताते जाते हैं। इतनी सुंदर रचना। तो इस रचना में क्या बताया जा रहा है, मेहता तुम्हारी समझ कैसे पाए, ना तुम सा कलाकार वेद बताए। ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का यह मंत्र है। अभी हम वो मंत्र को भी करेंगे। प्रथम थोड़ा भजन को हम सरल जो शब्दों में है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या बताते हैं, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर की जो महिमा, महत्ता है वो अनंत है। वो इतना अद्भुत चमत्कारी कलाकार है, उसके जैसा कलाकार कोई नहीं। जैसे देखिए लोक में क्या होता है, जब कोई मनुष्य अद्भुत चमत्कारिक कार्य करता है या कुछ ऐसी रचना करता है तो फिर क्या होता है, गिनीज बुक में उसको दर्ज किया जाता है, उसकी विशेषताओं को, उसने विशिष्ट जो कार्य की हैं तो गिनीज बुक में दर्ज होते हैं। तो हमारे परमपिता परमेश्वर की तो ऐसी असंख्य चमत्कारिक विशिष्ट कार्य हैं, और उनके विशिष्ट कार्यों की गिनती कौन करता है, हमारे भक्तजन। वेदों के मंत्र को पढ़कर, समझकर, उठे उसके अर्थों में डूबकर, फिर सरल शब्दों में भजनों का रचना करके स्वयं भी भाव विभोर हो जाते हैं। भक्ति में सराबोर उस ईश्वर की महिमा को, महान कृतियों को जब वो गुणगान करते हैं स्तुति प्रार्थना में, तब स्वयं भी ईश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं और दूसरे असंख्य लोगों को भी ईश्वर के प्रेम से जोड़ देते हैं। मन ईश्वर की ओर झुक जाता है और इतना अच्छे से उसके प्रेम में लहरें, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की लहरें उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो सूची बता रहे हैं, तो इतनी सुंदरता से क्या सूची बताई कि इतने बहुमूल्य, एक तो 3 लोक बना दिए, पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। तीनों लोकों को जो रचा और तीनों लोकों में जो अद्भुत चमत्कारिक वस्तुएं, एक एक वस्तु की सूची भजन में सूची बनाई है। इतनी सुंदरता से वो सूची बता रहे हैं। तो प्रथम क्या बता दिया, पवन मिट्टी पानी। अब ये पवन मिट्टी पानी ऐसे तो देखा जाए तो ये एकदम से सामान्य मामूली पदार्थ दिखते हैं, जो निःशुल्क मिलते हैं, मामूली दिखते हैं, पर ये बहुमूल्य पदार्थ हैं। इनके बिना जीवन असंभव। आप कल्पना करो, खाली 2-4 दिन बहनों माताओं से पूछो, पानी ना आए घर में तो क्या दुर्दशा होती है। ये जो निःशुल्क ईश्वर की इतनी बहुमूल्य पदार्थ है, उनका कितना मूल्य है, वो जब हम इस प्रकार से ध्यान दृष्टि दौड़ाते हैं तब समझ में आता है। हाँ, 2 दिन पानी ना आता है तो नर्क जैसा घर दुर्गंधमय हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ऐसी ऐसी चमत्कारिक वस्तुएं बताते गए हैं। और फिर क्या बताए हैं, बिना इसके रहते अकारथ, ये व्यर्थ हो जाएगा जीवन। ये मिट्टी, पानी, हवा, आप सोचो जीवन हो सकता है, जीवन ही असंभव है। फिर क्या बता दिए, सुमन रहते सुरभित, ये तरुओं के साथ, तरुओं अर्थात वृक्ष, सुरभित अर्थात सुगंधित, और सुमन अर्थात फूल, नाना प्रकार के विविध रंग बिरंगी विविध सुगंधों से इतनी मदमस्त मन को मोह लेने वाले आकर्षक कैसे कैसे फूल पौधे बनाए, बड़े बड़े वृक्ष बनाए, तो और कितने सारे विविध प्रकार के अन्न बनाए, कितने अन्न,
ऐसा नहीं गौ बना के बस बैठ गया खाओ दिन रात रोटी। अनेक प्रकार के नानाविध प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार के अनाज, अनेक प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल, अनेक प्रकार के कितने हम गिनते जाए, पूरा जीवन गिनती करने में ही निकल जाएगा, फिर भी पूरा पृथ्वी, पूरा कागज, पूरा कलम ईश्वर के गुणगान करेंगे, कम पड़ जाएंगे। इतने असंख्य उसके महान कार्य हैं। फिर आगे बताते हैं कि फिर पृथ्वी के गर्भ में कितने सारे धातु बनाए, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, क्या पता अनेक प्रकार के धातु बनाए। फिर अनेक प्रकार के अंदर से खनिज पदार्थ बनाए, कोयला आदि, ये सब, हीरा, कितना कुछ बना दिया, ये सारा कुछ बना दिया। फिर क्या बताते हैं, उदधी अर्थात समुद्र। तो समुद्र में जो सिप्पी होती है, सिप्पियों में कितने अमोलक माणक मोती, बेशक मूल्यवान, ऐसी रचनाएं परमपिता परमेश्वर ने कर दी है। फिर क्या बताया, कषाय मधुर अमल, तो 6 रस बनाए। आप सोचो, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा, खट्टा, खारा और कड़वा और कसैला, 6 रस। आप सोचो, हमें मात्र 1 वर्ष तक कोई मीठी वस्तु 3-4 समय पर पिरोसे हम खा पाएंगे, या कोई मात्र खट्टी वस्तु साल भर 4 टाइम फिर से हमारी थाली में हम खा पाएंगे। सोचो ईश्वर की कृपा, कितनी गहराई से उसने हमारे लिए सोचा। उनको तो नहीं खाना था, वो तो नहीं खाते, और जड़ पदार्थ भी नहीं खाते, मात्र बच्चा कौन, हम। जब इस तरह से ईश्वर के गुणों की महिमा को ध्यान करते हैं, तब उस निराकार परमात्मा के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। वरना उसके लिए प्रेम कहाँ, सारा दिन बाहर भाग, उसकी रचना में तो हम रच जाते हैं, उसके रचे हुए पदार्थों में डूब जाते हैं, उसके आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खूब उसमें मस्त हैं, पर रचयिता को भूल बैठे हैं, गहराई से नहीं सोचते। तो ये किसने बनाया और कितना कुछ बनाया, 6 रस बनाए, ताकि जीव उब जाता है, उसको परिवर्तन चाहिए, एक चीज में उसको नहीं चलेगा। 6 रस बनाए, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के फूल, सब कुछ, इतने सुंदर पर्वत पहाड़ बनाए, इतने सुंदर, और फिर उस पर्वतों पर इतने सुंदर सुंदर झरने झरझर झर के झर रहे हैं, कितनी सुंदरता, नदियां कल 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 करके बह रही है, इतनी सुंदर, उसकी एक एक सुंदरता का वर्णन प्रकृति में से क्या बना दिया। प्रकृति में से सृष्टि की सर्जना आप देखो, तो गिनीज बुक की अब बात रह जाएगी। बताइए क्या क्या इसकी महिमा है। फिर अंत में इतनी सुंदर बात बता दी, बहुत ही सुंदर बात बताई। क्या बताया, अंतरिक्ष का भी बताया, फिर हमें मंत्र भी करना है, तो वो बाद में करते हैं। क्या बता दिया, तू ही ब्रह्मा विष्णु है, तू ही यम काल शिव, सब तू है, अनेकों हैं गुण जिससे जग अनुशासित, तो फिर क्यों जगत तुझको टुकड़ों में बांटे, तेरे नाम की आड़ में क्यों सताए। जी कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, अब ईश्वर एक है, उसकी शक्ति एक है, वो मात्र एक ईश्वर, अनंत उसकी कृपा, अनंत कार्य, अनंत वो कार्य कर रहा है, इसीलिए उसके असंख्य नाम है। और लोगों ने भ्रांति में आके उसके अलग अलग देवता बना के, मैं शिव का उपासक हूँ, मैं विष्णु का अनुयायी हूँ, ऐसा ऐसा बोल के भ्रांतियाँ उत्पन्न करके, और आपस में कलह। इतनी सुंदर सृष्टि में प्रेम प्यार बरतने के बजाय, एक होने के बजाय, एकता के बजाय क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। क्यों टुकड़ों में बांटते हो, और वो भी ईश्वर के नाम पर। कर लो बात, वो भी ईश्वर के नाम पर। ये विष्णु अलग है, शिव अलग है, यम अलग, यमराज नहीं है अलग, सब ईश्वर का ही एक ही स्वरूप है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शनो भवत्वर्यम्। हम पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद का मंत्र है ना, भवतम अर्यम्मा, अर्यमा अर्थात यमराज। ईश्वर का नाम यमराज है, क्यों है, क्योंकि वो न्याय पूर्वक
न्यायपूर्वक सारी सृष्टि का नियमन करता है, नियम में चलाता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर का नाम यम है। वही यमराज है, कोई अलग यमराज नहीं। सब विष्णु भी वही, ब्रह्मा, शिव, यमराज, जितने नाम आप, जितने लोग अलग अलग ईश्वर बना के बैठे हैं, यहाँ बार बार वेद में वही बात बताई जाए। क्योंकि अलग अलग ईश्वर को बांटने से मनुष्य बट गए हैं, आपस में कलह करके लड़ मर रहे हैं। ये मेरा ईश्वर अच्छा, ये तेरा ईश्वर, ये मेरा। तो ये विवाद खत्म हो जाए, ये भ्रांति मिट जाए। इसीलिए इस भ्रांति को मिटाने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, जिस मंत्रों के माध्यम से हमें ये भ्रांति निकल जानी चाहिए कि ईश्वर एक है, ये सारे नाम उस एक परमात्मा के हैं। तो हम सब उस परम पिता परमेश्वर के एक ही संतान, आपस में भाई बहन हैं, न तू अलग न मैं अलग, हम सब एक हैं। तो क्यों कलह, क्यों झगड़ा, क्यों लड़ाई, क्यों फसाद? बस हम प्रेम प्यार से सब रहे ना। जब यह भ्रांति मिटेगी तब यहाँ शांति की स्थापना होगी इस विश्व में, वरना शांति कोसों दूर आपको दिख रही है और दूर होती जाएगी और दूर हो जाएगी। तो इस तरह से भ्रांतियों को मिटाना है। अब हम मंत्र करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है ओम आपप्रो पार्थिवम रजो बद्धे रोचना दिवि न त्वावान इंद्र कश्चन न जातो न जन्यस्ति अति विश्वम ववक्षित। ऋग्वेद का प्रथम मंडल 81 सूक्त और मंत्र संख्या 5। अब इसका प्रथम हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो प्रथम शब्द आया आपप्रो, अर्थात सब ओर से व्याप्त हो रहा है। परमपिता कैसा है? सब ओर से, चारों ओर से व्याप्त हो रहा है। फिर पार्थिवम अर्थात पृथ्वी, आकाश में वर्तमान। रजह अर्थात परमाणु और लोक लोकांतर में, सारे लोकों में। अब क्या बता दिया? आप अप्रो पार्थिवम रजह, अर्थात ये जो परम पिता परमेश्वर है वो तीनों लोकों में सर्वव्यापक, कण कण में समाया हुआ है। यह समस्त जो ब्रह्मांड है ना, ये ईश्वर का विराट स्वरूप ही तो है। एक एक वस्तु ईश्वर की जो बनी हुई है, उसकी रचना ईश्वर की अभिव्यक्ति कर रही है। वो उसमें प्रकटीकरण हो रहा है ईश्वर का। सब लोग शिकायत करते हैं ना, ईश्वर निराकार है, कहाँ दिखता, कहाँ है? अरे एक एक वस्तु में तो ईश्वर अपने आप को दिखा रहा है। देख लो, ये रहा मैं। क्या कोई मनुष्य ये सब कार्य कर सकता है? तो ईश्वर के एक एक कार्य में वो उसका अपना प्रकटीकरण तो कर रहा है, अपना रूप तो दिखा रहा है। देख लो, ये रहा मैं, देख लो, ये रहा मैं, ये रहा मैं हूँ, मुझे देखो और मुझ में आप लोग मुझे देख कर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। सब में मैं हूँ। ईश्वर की चमत्कारिक एक सबसे अद्भुत बात क्या है कि वो सारे विश्व को रच के फिर सबके अंदर बैठ गया, सबको चला रहा है। तो आगे क्या मंत्र करते हैं? मंत्र रह जाएगा बदबदे अर्थात एक दूसरे वस्तुओं को घर्षण करने से बांधना, रोकना। घर्षण होता है ना, टकराव न होना। फिर आगे रोचना अर्थात प्रकाशमान भूगोलों को। अंतरिक्ष में कितने सारे प्रकाशमान भूगोल है ना, पिंड है। फिर आगे तीसरा शब्द है दिवी अर्थात प्रकाश रूप सूर्य आदि जो जगत में है। तो क्या बता दिया कि बदबदे रोचना दिवी। तो ईश्वर क्या करता है? ईश्वर अपनी सर्व शक्ति से ये जो सारी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, उस पृथ्वी को निश्चित दिशा में चला रहा है और निर्धारित दिशा में भी चला रहा है। किस दिशा में चलाना है और कैसी कितनी गति से चलाना है वो कर रहा है। और वो तो एक छोटी सी पृथ्वी है जो हम देख रहे हैं। अब ऐसे जो पृथ्वी है उससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और उस सूर्य जितने कितने असंख्य और बड़े पिंड, और उससे भी बड़े बड़े अनेक असंख्य तारे, ये आकाश में जो अंतरिक्ष द्यूलोक में जो है वो उन सबको क्या करता है? ईश्वर घर्षण
अब ये सारे जो पिंड है एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब ये ईश्वर की क्या चमत्कारी है कि उनको घर्षण, टकराव से, एक्सीडेंट, टकराव नहीं होते। देखो कोई भी पिंड, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, कितने असंख्य सौर मंडल में असंख्य ऐसे इतने बड़े बड़े भारी, पृथ्वी तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं, इतने अधिक भारी और बड़े पिंड हैं। आप देखो उन सब की गति भी करता है और एक ही सही दिशा में, निश्चित दिशा में उनकी गति करता है और निर्धारित गति भी कितनी, ना ज्यादा तेज और न ज्यादा कम, मतलब निर्धारित निश्चित गति में। और इतने भारी पिंडों को देखो, आकाश में कोई खंबा, कोई डोरी दिखती है, बिना डोरी के, बिना खंबे के इतने बड़े भारी भारी पिंड लटका दिए। बताओ ऐसा चमत्कार, क्या चमत्कारी है ईश्वर की। फिर भी हम अगर रोना रोए, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, कहाँ दिखता है। बताओ ईश्वर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ऐसी इसकी एक एक अद्भुत कारीगरी में हमें ईश्वर को दिखाना है वेद मंत्रों के माध्यम से। ये सारे वेद के मंत्र देखो कितना अच्छे से एक एक शब्द को हमारा ध्यान एक एक वस्तु की ओर दौड़ा के और हमारा केंद्रित करते हैं। देख लो भैया, ये रहा मैं, हे मनुष्य ये रहा मैं, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं। बताओ ये अपने आप कुछ नहीं हो रहा। देखो यहाँ मनुष्य कितने एक्सीडेंट करता है, इतना सब ध्यान पूर्वक करने के बाद भी सारा दिन एक दूसरे के अपने भी हाथ पैर तोड़ता है, दूसरों के भी तोड़ता है कि नहीं। और ये इतने बड़े भारी भारी पिंड कभी बिना टकराव के कैसे चलते हैं? तो बिना घर्षण के ये चलते हैं। अब दूसरी पंक्ति है, न त्वावान इंद्र, न त्वावान अर्थात तेरे सदर्श, तुम्हारे जैसा, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान प्रभु, कश्चन कोई भी, न जातो न हुआ है। इसकी रचना में बीज नहीं है। जैसे मनुष्य ने कार की रचना करी तो कार में से कार नहीं बन सकती। मनुष्य ने मोबाइल रचा तो मोबाइल में से मोबाइल नहीं बन सकता। और ईश्वर ने क्या रचा? ईश्वर ने जो जो रचनाएं करी है उसमें बीज डाल दिया। जैसे आम बनाया तो आम के फल के अंदर बीज स्थापित कर दिया तो आम में से आम बनते जाते हैं। नींबू बनाए, नींबू के बीज में से नींबू बनते जाते हैं। सेव में से सेव बनते जाते हैं, गेहूं में से गेहूं। ऐसे बीज प्रत्येक पदार्थ के अंदर बीज रख दिया और उसके चलते फिर हमेशा वो चीजें बनती रहती है। ईश्वर ने गाय बनाई, गाय में से गाय बनती गई। इस तरह से मनुष्य की और ईश्वर की रचना में अंतर। फिर मनुष्य जो रचना करता है ना, वो टुकड़ों में करता है। जैसे एक बढ़ई कारपेंटर है, कुर्सी बनाता है तो पहले एक पाया बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर हाथ दो बनाए, फिर आगे का पोर्शन, ऐसे सब एक अलग अलग भाग बनाता है, फिर उसको सारे भागों को जोड़ता है। इस तरह जोड़ जोड़ के, और पलंग, कुर्सी, टेबल आदि आदि सारे के सारे रचना मनुष्य की इस प्रकार जोड़ जोड़ के होती है। और ईश्वर की जो रचना बिना जोड़ के, आप देखो मनुष्य का शरीर, हाथ बनाया, पैर, सब कहाँ, इधर कोई स्क्रू, कोई जोड़ आपको दिख रहा है? बिना जोड़ के पूरे शरीर की रचना, हमारे शरीरों की भी और पशु पक्षियों के शरीरों में भी आप देखना, कहीं पे भी कोई स्क्रू, कोई जोड़ आपको दिखाई नहीं देगा। ये अंतर है ईश्वर की रचना में और मनुष्य की रचना में। और तीसरा अंतर क्या है कि मनुष्य जो रचना करता है तो रचना के बाहर बैठ के और फिर उस रचना को बनाता है, चीज को बनाता है। और ईश्वर क्या करता है? जो रचना करता है वो अपनी रचना के अंदर बैठ जाता है, अंदर बैठ के और सारी रचना करता है। और रचना करने के बाद फिर अंदर प्रत्येक रचना में विद्यमान भी होता है। कर लो बात, ऐसी कलाकारी, रचना अंदर बैठ के बनाई और फिर विद्यमान हो गया। उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमेशा प्रत्येक वस्तु के अंदर वो विद्यमान है। तो यह ईश्वर की जो है बहुत सारी
अंतर, जो इस विशेषता, इसीलिए क्या बता दिया, तुम्हारे जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा। और अंतिम पद में क्या आया, अति विश्वम ववक्षित, अति विश्वम अर्थात और जगत को, ववक्षित अर्थात यथा योग्य नियम में प्राप्त करता है। ईश्वर क्या करता है, सारे जगत को जो बनाया ना, तो एक एक वस्तु को नियम में, नियमन करना, नियम भी करता है, नियम में चलाता है, अर्थात उसको निर्धारित समय में, जैसे सूर्य तो उसी निर्धारित समय में प्रातःकाल रोज उदय हो जाता है ना, फिर संध्या को अस्त हो जाता है ना निर्धारित समय में, चंद्रमा निर्धारित समय में रात्रि को उदय हो जाता है और सवेरे अपने आप अस्त हो जाता है। ऐसे सारी की सारी जो चीजें हैं वो नियम से, नियम में बंधी हुई है, कोई टाल मटोल नहीं, लेट नहीं, आलस्य नहीं, कुछ भी नहीं, निर्धारित समय पे उसका कार्य होता है। फिर आगे देखिए, जैसे सब्जी बनती है तो कुछ कुछ सब्जियां, जैसे पालक, तो पालक को उगने के मात्र 15-20 दिनों में पालक उग जाती है, उतने समय निर्धारित समय में उग जाएगी। और गेहूं का समय निर्धारित है, 6 महीने में गेहूं उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे प्रत्येक वस्तु का जो अवधि, जो काल है, जो समय है, वो निर्धारित है। निश्चित काल में ईश्वर की सारी जो सृष्टि की रचना है, वो उत्पत्ति, वो उस निर्धारित समय में हो ही जाती है। ऋतु के हिसाब से सब अपने अपने ऋतुओं में सारे फल, सारी औषधियाँ, सारे धान हो जाते हैं कि नहीं, सब अपने निर्धारित समय में हो जाते हैं। और फिर बालक, देखिए शिशु 9 महीने में निर्धारित समय है, 9 महीने में शिशु की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे क्या बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु की ईश्वर की जो निर्धारित समय में, इसीलिए ईश्वर क्या करता है, नियम से सृष्टि को चलाता है और हमें मंत्र का शिक्षा दे रहा है। जैसे मैं सारा कुछ नियम से चलाता हूँ, निर्धारित समय में मैं कार्य को संपन्न करता हूँ, हे मानव तू भी निर्धारित समय में कार्य संपन्न करना सीख जा। निर्धारित समय में ब्रह्मचर्य पालन करना है जब, तब उस समय में पूरी विद्या ग्रहण कर ले। गृहस्थ आश्रम में सारे गृहस्थ को अपने सारे दायित्वों को खत्म कर ले, वानप्रस्थ में आ जा, फिर वानप्रस्थ शुरू कर दे, अपने वेदों को, ज्ञान को, स्वयं को ज्ञानवान बना और दूसरों को ज्ञानवान बना। फिर संन्यास का जब समय आया निर्धारित समय पे वो कर। मनुष्य का कोई भी कार्य निर्धारित समय में नहीं होता, एक कार्य भी नहीं। ये मंत्रों के माध्यम से हमें ये भी शिक्षा दी जा रही है कि हम भी ईश्वर की तरह थोड़ा बहुत तो निर्धारित समय में कार्य को संपन्न, जब आलस्य तज के पूर्ण पुरुषार्थ के साथ परिश्रमी होके अपना दायित्व समझ के, मनुष्य जन्म का मूल्य समझ के, तब मानव आप देखिए फिर उसके सारे कार्य निर्धारित समय पे संपन्न होते हैं कि नहीं होते। जो जवाबदार मनुष्य जिसको कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ प्राणी, जो कर्तव्यनिष्ठ मानव होते हैं वो अपने निर्धारित समय में हमेशा सारे कार्य को वो पूर्ण करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग जिसने सब जगत को रच के व्याप्त कर रक्षित किया है, जो जन्म और उपमा से रहित, जिसके तुल्य कुछ भी, कोई भी वस्तु नहीं है, तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कैसे होवे। इसकी उपासना को छोड़ के अन्य किसी पृथक वस्तु का ग्रहण या गणना मत करो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भावार्थ में हमें बता दिया कि एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर की महिमा करो, उसकी गणना करो, उसको टुकड़ों में मत बांटो, आप संगठित रहो और एक ईश्वर की उपासना करो। जिस इतने महान परमपिता परमेश्वर के जो हमने आज महिमा सुनी, उस महिमावान परमपिता परमेश्वर की हमें हमेशा उसी की सदा उपासना करनी है। हमारा समय हो चुका है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति।
शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।